नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। आप देख रहे हैं हमारे चैनल सौभाग्य दीप। हमारे कार्यक्रम ज्योतिष और उपाय का आज चौथा भाग प्रस्तुत है। आज जो हम जन्मपत्री ले रहे हैं वह है एक महिला की, जिसकी जन्म तिथि है 25/10/1975 और जन्म का समय सूर्योदय से पहले का है। गोपनीयता के कारण हम जन्म स्थान और जन्म का समय नहीं बताते हैं। बाकी जो सारी ग्रह स्थिति आपके सामने स्पष्ट है। सिंह लगन है, शुक्र है लगन में, दूसरे स्थान में बुध है कन्या राशि में, तीसरे स्थान में राहु और सूर्य है तुला राशि में। सूर्य नीच राशि में है अपनी। चौथे स्थान में कोई ग्रह नहीं, पांचवें में नहीं है, छठे में नहीं है, सातवें में नहीं है, आठवें स्थान में गुरु है सबग्रही मीन राशि में। नौवें स्थान में केतु है, 10वें में कोई ग्रह नहीं, 11वें में मंगल और चंद्रमा मिथुन राशि में और 12वें में शनि है। और ग्रह स्पष्ट भी आपको मैं बता देता हूँ। लगन है 27 डिग्री, सूर्य है 7 डिग्री, चंद्रमा 0 डिग्री, मंगल 8 डिग्री, बुध 19 डिग्री, गुरु 24 डिग्री, शुक्र 21 डिग्री, शनि 9 डिग्री और राहु 29 डिग्री। इस सारे ज्योतिष गणित के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इस जन्मपत्री में क्या क्या समस्या आ सकती है और जातिका को क्या क्या समस्याएं हैं। देखिए, सबसे पहले शुक्र है लगन में। शुक्र 10वें और तीसरे स्थान का स्वामी है। दशमेश जब शुक्र में हो, 10वें स्थान का स्वामी जब लगन में हो तो एक ऐसा योग बनता है, अच्छा योग माना जाता है नॉर्मली। लेकिन इसमें जो काम के हिसाब से या नौकरी के हिसाब से या व्यवसाय के हिसाब से यह कुछ मायनों में बहुत अच्छा योग नहीं होता। ऐसा व्यक्ति हर काम में अपनी मर्जी चलाता है। उसे वही होता है कि जो मैंने किया वही सही है। जिसका दशमेश लगन में होता है, ऐसे व्यक्ति जो नौकरी करते हैं, अपना व्यवसाय नहीं करते हैं, तो वो सामान्यतः अपना इस्तीफा जेब में लेकर चलते हैं। यानी कि जैसा उनको पसंद होगा उसी हिसाब से काम करेंगे। बुद्धिमान है या नहीं यह उनके दूसरे ग्रहों पर निर्भर करता है, परंतु अपने काम में एक जो अपने काम को महत्व देते हैं और बोलते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सही दिशा है इसमें। तो दशम स्थान के लिए यह जो बहुत लाभदायक योग नहीं है, परंतु फिर भी ठीक है, खराब योग भी नहीं कहा जा सकता। अब ये तीसरे स्थान का स्वामी भी है। तीसरा स्थान होता है मूवमेंट का, यात्रा का। यानी कि यात्रा में भी इसकी ऐसे व्यक्ति की अपनी मर्जी चलती है। जब उसका मन होगा तो जाएगा, नहीं मन होगा तो नहीं जाएगा। ऐसे व्यक्ति को अगर विदेश यात्रा के लिए भी कहा जाए तो जब उसकी मर्जी होती है, अंदर से जब इच्छा होती है तभी वह जाएगा, वैसे नहीं। ओके। दूसरे स्थान में बुध है स्वग्रही। दूसरा स्थान धन स्थान है, अच्छा है। पहला भी जो लगन है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्थान है, वह बहुत लाभदायक है। सिंह राशि भी ठीक है और जो शुक्र लगन में होने से चेहरा सामान्यतः बहुत अच्छा होता है, सुंदर होता है, गोल होता है। ओके। तो दूसरे स्थान में बुध, धन स्थान में, वाणी के स्थान में, वाणी मधुर और जितनी ज़रूरत है उसी के हिसाब से। और आर्थिक स्थिति कोई खराबी वाली बात नहीं है, हमेशा धन रहेगा, वह स्थिति खराब नहीं है। 19 डिग्री का बुध है, ना वृद्ध है ना बाल है, तो अच्छा है। शिक्षा में भी कोई रुकावट वाली स्थिति ऐसे में नहीं होती। शिक्षा के योग हालांकि दूसरे स्थानों से देखे जाते हैं। और तीसरे स्थान में हम देखते हैं राहु और सूर्य है। सूर्य अपनी नीच राशि में है, लगन का स्वामी होकर तीसरे स्थान में है, मूवमेंट के स्थान में है। तीसरा स्थान अपने से छोटे भाई बहनों का होता है। सामान्यतः जो लग्नेश नीच होकर
तीसरे स्थान में बैठता है, तो ऐसे व्यक्ति के जो भाई बहन हैं या उससे जो छोटे जो भाई बहन या छोटे जो रिश्तेदार या कुछ भी आप समझें, तो उनका स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर रहता है, परेशानी होती है। राहु भी साथ में है, सूर्य के साथ में, सूर्य राहु ग्रहण योग बनाते हैं, अच्छा योग नहीं है। पहले ही सूर्य नीच राशि में है, 7 डिग्री का है, और उसके साथ राहु होने से एक तरीके से ग्रहण दोष हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे ग्रह बैठा है 12वें स्थान में, 8वें स्थान में, मीन राशि में, और गुरु ग्रह है जो यह 5वें और 8वें स्थान का स्वामी है। 5वें स्थान के लिए अशुभ है, लेकिन जो 8वें स्थान में यह सब ग्रही है, तो कुल मिलाकर बहुत खराब स्थिति में नहीं है। जो पंचमें अष्टम में होता है तो नॉर्मली संतान बाधा के लिए देखते हैं, लेकिन कोई और समस्याएं देखेंगे, खाली इतने से एक ही ग्रह की स्थिति से कोई बड़ी बाधा नहीं आती है। भाग्यस्थान में केतु है, भाग्यस्थान में केतु अस्थिरता देता है, केतु जहाँ भी बैठता है अस्थिरता देता है, स्टेबिलिटी नहीं देता है। और जो आगे है चंद्र और मंगल 11वें स्थान में, मिथुन राशि में। चंद्रमा हालांकि जो दिग्बल से हीन है, लेकिन तब भी खराबी की स्थिति में नहीं है अपने तौर पर। और बाकी स्थिति देखेंगे तो चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है, चंद्रमा पर शनि या राहु की दृष्टि होती है, तो यह बहुत ही खराब योग होता है। खास तौर से महिलाओं के लिए बहुत खराब योग होता है, स्वास्थ्य में खराबी देता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब करता है। ऐसे व्यक्ति को सामान्यतया सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, इस तरीके की समस्याएं होती हैं ऐसी महिलाओं को। कारण यह है कि चंद्रमा जलीय ग्रह है और राहु या शनि, हालांकि यहाँ पर शनि की दृष्टि नहीं है, राहु की है, तो राहु की दृष्टि होने से भी शरीर में जल की कमी होती है। जल कम होगा तो खून कम बनेगा, और खून कम होगा तो सारी एनीमिक वाली समस्या आएंगी, यानी कि कमजोरी, परेशानी। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट यह है कि मंगल साथ में है, ऐसे में सभी महिलाओं को वह परेशानी नहीं होती। और इसलिए यहाँ भी हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या करना है आगे। और उसके बाद में 12वें स्थान में शनि है। 12वें स्थान में शनि, जो हालांकि जो शनि 11वें, 12वें या तीसरे या छठे स्थान में, बहुत 8वें स्थान में खराब फल नहीं देता, परंतु 12वें स्थान में शनि व्यक्ति को जिद्दी बनाता है, जो उसने ठान लिया वो करना है। फिर 12वें स्थान में शनि या कोई भी पाप ग्रह होगा तो ऐसे व्यक्ति की निद्रा धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, नींद आनी कम होगी, ऐसा व्यक्ति रात को देर तक जागेगा। फिर दूसरी बात, यह व्यय का स्थान है, मोक्ष का स्थान है। 12वें स्थान में शनि व्यक्ति को कंजूस बनाता है, तो आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी ऐसा व्यक्ति संपन्न इसलिए होता है क्योंकि वो ज़्यादा धन खर्च नहीं करता, कंजूस की श्रेणी में आता है, और जिद्दी भी होता है, जो उसने करना है सो अपने हिसाब से करना है। अब देखते हैं बाकी की स्थितियाँ। ग्रह स्पष्ट के हिसाब से केवल चंद्रमा 0 डिग्री है। चंद्रमा जन्म कुंडली में 12वें स्थान का स्वामी है, और जो 11वें में है वहाँ से 12वें स्थान में हो गया, तो यह भी अशुभ योग है। जो मैंने आपको बोला कि पक्ष बल में हीन नहीं है, दिग्बल में तो हीन है, 10वें स्थान में दिग्बल से पूर्णतया हीन होता है, 11वें स्थान में भी हीन है, लेकिन 0 डिग्री है। चंद्रमा भाग्य का कारक है, सामान्य कारक है, भाग्य का, स्वास्थ्य का कारक है। तो यहाँ चंद्रमा 0 डिग्री होने के कारण और उस पर राहु की दृष्टि के कारण जो योग हम दूसरे हिसाब से कह रहे थे कि चल जाएगा, वो योग नहीं चल पाएगा। यानी कि ऐसी महिला को हमेशा सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द और इस तरीके की अन्य परेशानियां होती रहेंगी, उसको उपाय करना पड़ेगा। ऐसी महिला को बहुत जल्दी नज़र दोष या तंत्र बाधा हो जाता है और मानसिक परेशानी होती है। चंद्रमा मन का कारक है, भाग्य का कारक तो है, मन का कारक है, माता का कारक है। माता का स्वास्थ्य भी खराब होगा,
अपना स्वास्थ्य भी खराब होगा, मानसिक स्थिति भी अशांत रहेगी, अस्थिर रहेगी। 0 डिग्री वाला चंद्रमा जो ऐसा कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी निर्णय नहीं ले पाता, और निर्णय लेता है तो उस पर वो स्थिर नहीं रह पाता। ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है। फिर इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि इस जन्मपत्री में 10वें स्थान के दोनों तरफ पाप ग्रह हैं। एक तरफ केतु है, दूसरी तरफ मंगल है, यानी कि 10वां स्थान बहुत लाभदायक स्थिति में नहीं है। ऐसा आदमी बार बार परिवर्तन करता रहता है। प्राइवेट जॉब में होते हैं ऐसे व्यक्ति तो हर 2 साल 3 साल में कुछ न कुछ परिवर्तन करते हैं। यह अलग बात है कि अगर अच्छे योग हैं जन्मपत्री में तो परिवर्तन करने के बाद में भाग्य वृद्धि होती है, परंतु यदि चंद्रमा 0 डिग्री है तो परिवर्तन करने के बाद में भी भाग्य वृद्धि नहीं मिलती, संघर्ष मिलता है। तो और जो कुछ परेशानी हमने देखनी थी इसमें, सूर्य इस जन्म कुंडली में नीच राशि में है, साथ में ग्रहण दोष है, तो ये भी परेशानी है। उधर से चंद्रमा 0 डिग्री, सूर्य आत्मा का ग्रह है और चंद्रमा मन का, दोनों हिसाब से लाभदायक योग नहीं हुआ, अतः ऐसा व्यक्ति परेशान होता है। अब देखते हैं ऐसे व्यक्ति को परेशानी क्या क्या है और हमें इसका क्या देखना है। सबसे पहली परेशानी जो महिला के लिए हमें देखनी चाहिए, उसका पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन चलता है या नहीं चलता है। सप्तमेश शनि 12वें स्थान में चला गया। हमने दूसरे दृष्टिकोण से देखा कि वह अशुभ है, परंतु सप्तमेश होकर 12वें में या 11वें में होगा तो ऐसे व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में परेशानी होती है। 11वें में होगा तब भी, 12वें में होगा तो भी, और 10वें में होगा तो सावधान रहने की जरूरत होती है। सप्तमेश तीसरे स्थान में होगा तो भी परेशानी होती है, लेकिन ये दाम्पत्य जीवन में विच्छेद वाली स्थिति होती है। इसमें दूसरी परिस्थितियां भी हमको देखनी पड़ेंगी। सप्तम स्थान का कारक मंगल क्या कहता है, महिला के जन्मपत्री में गुरु क्या कहता है और शुक्र क्या कहता है। शुक्र यहाँ पर लगन में है, सिंह राशि में, शुष्क राशि होती है, अग्नि तत्व राशि होती है, इसलिए बहुत अच्छा योग नहीं है। गुरु ग्रह अपनी राशि में है, लाभदायक स्थिति है, 24 डिग्री है, कोई खराबी वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि सप्तमेश द्वादश स्थान में हो गया, चंद्रमा जो भाग्य का सामान्य कारक है वह 0 डिग्री हो गया, और शुक्र शुष्क राशि में हो गया। ऐसी व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में परेशानी मिलनी संभव है और परेशानी मिलती है। तो अब हमें करना क्या है, इसमें 1975 का जन्म है, यानी कि 25 और 21 लगभग 45-46 साल की आयु हो चुकी है, तो भी दाम्पत्य जीवन में ऐसा व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। उसके लिए उपाय आवश्यक है, ग्रहों को बल देना आवश्यक है। उपाय में क्या करना है, महिला शादीशुदा है और लेकिन परेशानी में है और हमेशा से परेशानी में रही है, और चाह कर भी और प्रयास करके भी ऐसे आदमी अपने दाम्पत्य जीवन में सफल नहीं होते। उपाय क्या करना है, विष्णु जी की पूजा। पूजा कैसे करनी है यह समझ लें। पूर्णिमा वाले दिन बरगद के पेड़ पर जाना है, प्रणाम करना है, 1 लोटा पानी चढ़ाना है, 3 बार कलावा लपेटना है, एक फल चढ़ाना है जिसके अंदर बीज हो, और ओम श्री विष्णुवे नमः ये मंत्र पाठ करना है वहाँ पर लगातार। इसके अलावा घी का दीपक भी जलाना है, और यह करना है पूर्णिमा के समय में और सवेरे सूर्योदय के बाद, यानी कि लगभग समय रहेगा 7 बजे से 10 बजे, 10:30 या 11 बजे तक। जब दोपहर हो जाए उसके बाद में यह उपाय ना करें। उपाय करने से, विष्णु जी की पूजा करने से निश्चित लाभ मिलता है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा रत्न होगा जो लाभदायक हो सकता है। इसमें जो केवल सूर्य नीच राशि में है और कोई ग्रह नीच राशि में नहीं है, चंद्रमा 0 है, यह भी हमने समझ लिया। और दशा जो चल रही है वह शनि में शुक्र की चल रही है। शुक्र की दशा में, अंतरदशा में शुक्र, क्योंकि जो
सिंह राशि में है, शुष्क राशि है, अग्नि तत्व राशि है, तो बहुत लाभ की गुंजाइश नहीं है। तब भी हम देखते हैं कि ऐसा क्या रत्न है सिंह राशि में, सिंह लगन में नॉर्मली जो मूंगा, माणिक्य, पुखराज, मोती ये लाभदायक होते हैं, परंतु इसमें जो सूर्य नीच राशि में है इसलिए माणिक्य नहीं धारण करना चाहिए। माणिक्य जो धारण करना है वह कम से कम भी 55 साल 60 साल की उम्र में, क्योंकि इसमें जो दूसरी परेशानी है जो वो जिसमें बताया कि स्वास्थ्य की खराबी है, खून नहीं बनता, कमजोरी है, उससे धीरे धीरे व्यक्ति की हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। तो सूर्य ग्रह का प्रभाव बढ़ाने से हड्डियों में ताकत आएगी, मान प्रतिष्ठा होगी, और वह भी जो जाकर एक तरीके से जब रिटायरमेंट की उम्र आ जाती है 55 साल 60 साल उसके आसपास धारण करना चाहिए, पहले नहीं धारण करना चाहिए, ताकि उसको सूर्य के जो दुष्प्रभाव ना मिले। ये ऐसी जन्मपत्री में स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए शनि विष योग निवारण लॉकेट ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि उसमें बीच में हम मोती लगाते हैं, और मोती जो चंद्रमा का रत्न है, 0 डिग्री का चंद्रमा है, उसको कुछ न कुछ बल अवश्य मिलेगा। और जो मोती धारण करने से, और मोती खाली अकेला नहीं, उसके दोनों तरफ एक एक स्टोन होना चाहिए, उसको बल मिलना चाहिए दोनों तरफ से, तभी मानसिक स्थिति मजबूत होगी। तो ऐसा व्यक्ति जो कहेगा उस पर टिक सकेगा, जो विचार करेगा उस पर जो कार्रवाई कर सकेगा। इसलिए शनि विष योग निवारण लॉकेट पहनना बहुत आवश्यक है, और बरगद पर फल चढ़ाने का जो पहला उपाय है वह भी बहुत आवश्यक है, ताकि दाम्पत्य जीवन ठीक चले और शनि विष योग निवारण से स्वास्थ्य ठीक रहे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मानसिक प्रसन्नता भी रहेगी, और ऐसा व्यक्ति कोई भी काम करने में सक्षम हो सकेगा। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान में केतु है, गणेश जी की पूजा, विष्णु जी की पूजा बताई हमने। ओम श्री विष्णुवे नमः का मंत्र पाठ हर रोज करना है। जब आपने बरगद की परिक्रमा करनी है, बरगद पर फल चढ़ाना है, उसके बाद में विष्णु जी की पूजा करनी है, मंत्र पाठ करना है, ओम श्री विष्णुवे नमः हर रोज करना है। इससे निश्चित लाभ मिलेगा, और ऐसा करने से फायदा मिलेगा, भाग्य में भी वृद्धि होगी, और दाम्पत्य जीवन भी मधुर होने की संभावना होगी, और कार्य में भी जो प्लस पॉइंट रहेगा, कार्य में भी समृद्धि बढ़ेगी। जो धन रहेगा ऐसा व्यक्ति अपने लिए उपयोग कर सकेगा, धन उसके पास में आएगा, भले वह व्यवसाय करे या नौकरी करे। और इसमें जो धन वृद्धि का जहाँ पर योग है, बहुत अच्छा योग है, परंतु 0 डिग्री के चंद्रमा ने वो सब खराब कर दिया, धन बर्बाद हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कमाता है, परंतु भाग्य वृद्धि न होने के कारण उसका धन किसी न किसी कारण से खराब होता चला जाता है। तो कुल मिलाकर यह स्थिति हुई जो ज्योतिष और उपाय आज का जो है भाग 4, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब अगली बार किसी और जन्मपत्री के साथ में आपको फिर मिलूँगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो लाइक भी करें, और आपको हर बार नई से नई जानकारी, अच्छी से अच्छी जानकारी मिलेगी, और आप धीरे धीरे ज्योतिष को ठीक से सीख सकेंगे। धन्यवाद।